मसला क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? ठीक है, तुम्हारा इलाज से मोहल्ले वाले ही करेंगे। भाई जरा बात सुनिएगा, इधर आइएगा। क्या हो भाई, क्या मसला आपके साथ? पीछे हटो। अरे कौन है आप? कौन है? जानते हो मुझे? मूसा नाम है मेरा। बाप का नाम पीर कुदरतुल्लाह शाह। 7 नस्लों से हमारे खानदान के पास गद्दी निशीनी है। शहर के बीचों बीच काशाना पीरा के नाम से हवेली है। इतना तारुफ तुम्हारे लिए काफी होगा कि मैं कोई गली का गुंडा आवारा लुच्चा नहीं जो रोज तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा रहता हूँ। इतने मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते हो तुम। ये सब कुछ करना ना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। अपने सवाल का जवाब लेने के लिए रोज आता हूँ यहाँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, पलट कर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम तो मुझे कोई आशिक लगते हो। चलो पूछो जो पूछना है। बोलो क्या बात है? शादी करोगी मुझसे? बस इतना सा सवाल है तुम्हारा? हाँ। मैं जवाब भी सुन रही हूँ। नहीं। क्यों? कोई माकूल वजह बता दो। हसब नसब खानदान पैसा दौलत सब कुछ तो है मेरे पास। इज्जत से आएंगे, इज्जत से ब्याह के लेकर जाएंगे। हर चीज की वजह तुम्हें नहीं बता सकती मैं। तुम्हें जवाब सुनना था, मिल गया। मेरा जवाब है नहीं। तुम किसी और को पसंद करती हो? मेरा मतलब है कोई और लड़का है क्या? एक और सवाल। तुमने मुझसे एक सवाल का वादा किया था जो हो गया। कोई और लड़का है? नहीं, नहीं है कोई। मिल सावले यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। तुम्हें हंसी आ रही है और यहाँ मेरा गुस्से से खून खौल रहा है। यार वैसे बंदा तो मुझे बहुत कमाल का लगा है। ना हेलो ना हाय, सीधा शादी। हाँ जहर लग रहा था मुझे तो वो बहुत। और शादी के लिए ऐसे प्रपोज किया जैसे कोई ठेले वाला सब्जी बेच रहा हो। ओहो, मतलब अगर वो कुछ ढंग से बात कर लेता तो तुमने हाँ कर देनी थी? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और दुआ करो मुझे दोबारा ना मिल जाए वो। अच्छे घर का तो लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। दोबारा मिला ना तो ना चाहते भी उसकी बेइज्जती कर बैठूंगी मैं। अच्छा चलो ठीक है। अब अपना मूड ठीक करो। अन्ना जी किसी भी वक्त आती होंगी। और आज शाम में चलना है तुमने रियाज साहब की पार्टी पर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा इम्तिहान है, उसके बाद देखूंगी। सर में भी दर्द हो रहा है इतना। दबा दो। चलो कहाँ रहते हो तुम आजकल? कोई खबर है तुम्हारी? 1000 काम पड़े हैं। बड़ी सरकार का उस सर पे आ चुका है। कौन करेगा ये सारे इंतजामात? तुम्हें पता है कि ये ईसा के बस की बात नहीं है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके फैसले करने होते हैं, ये खुद से नहीं कर सकता। इसलिए तो इतने अरसे से तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रखी है मैंने। जी मैं जानता हूँ अब्बा, आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगा। फिक्र कैसे नहीं करूं? उर्स के इंतजामात कहां तक पहुंचे कुछ पता है तुम्हें? पिछले 1 हफ्ते से तुमने मजार का चक्कर तक नहीं लगाया। कल चला जाऊंगा मैं अब्बा। और वैसे भी नीला गुम्बद वाले इलाके में इन दिनों में 2-4 दफा गया हूं मैं। जी अब्बा, भाई आजकल वहीं पाए जाते हैं। बहरहाल मुझे उर्स कमेटी की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। जी। और हाँ, वो तुम्हारी अम्मा पीर फजल साहब की तरफ जाने का कह रही थी। वो हमने
तुम्हारी और सितारा की बात पक्की करने का सोचा है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया तो होगा ना? जी नहीं, अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। चलो अब मैं बता रहा हूं ना, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अब्बा, मेरे कहने का मतलब है कि माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो क्या बुढ़ापे में जाके करोगे? वैसे भी वो अभी सिर्फ निशानी के तौर पे रस्म अदा करना चाह रहे हैं। अभी तो उसके फाइनल इम्तिहान है, 3-4 माह लगेंगे उसको। और एक बात और याद रखो, हमारे अगले गद्दी नशीन तुम हो, और पीर फजल शाह की गद्दी सैकड़ों मील पे फैली हुई है। ये रिश्ता हमारी भी जरूरत है। और वैसे भी वो लड़की पढ़ी लिखी है, बाहया है, बापर्दा है, अच्छे हस्ब नस्ब वाली है। मगर अब्बा मैं वो देखो, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें और नहीं मिलेगा। तुम अपने ज़हन में ये बात डाल लो, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी हमारी उम्मीद पे पूरे उतरोगे। ईसा, तुम आओ मेरे साथ। वो मदरसे साहब वाले मौलवी साहब हैं। चल बस छोड़ यार, छोटा सा काम कहा था तुझसे मैंने, छोटा सा काम तुझसे हो सका, किसी काम का नहीं है। तो तुझसे तो बात ही करना फजूल है। भाई मैं क्या करता? मैंने 2-4 बार बहाने से अब्बा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई गौर ही नहीं फरमाया। और भाई पूरे घर में तो क्या, पूरे खानदान में कोई ये सोच भी नहीं सकता, किसी के तसव्वुर में भी नहीं है कि तुम किसी लड़की को पसंद करोगे। पसंद नहीं करता हूं मैं उसे। हाँ बस अच्छी लगी वो मुझे। चलो यार भाई, तुम ये पहले बता दो कि तुम्हें वो अच्छी लगती है, उसको पसंद करते हो, कम अच्छी लगती है, भली लगती है? बको मत, क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बकवास का? क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि ये सब एक ही जज्बे के अलग अलग नाम है। तुम तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि तुम उसको चाहने लगे हो? और किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, कुछ गलत नहीं किया तुमने। बको मत, पता नहीं क्या बकवास करते जा रहे हो। और बात सिर्फ इतनी सी है कि है उसमें कुछ अलग, कोई खास बात। पर अगर उसने मुझे ये बता दिया होता ना तो वो किसी और को पसंद करती है, तो खुदा पाक की कसम मुड़ के देखना तो दूर की बात, मुड़कर सोचता नहीं उसके लिए। अगर उसने मुझसे ये नहीं कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, एक दफा कोशिश करना तो हक है ना मेरा। हाय मेरे प्यारे भोले भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मूसा है जिसको देखकर अच्छे अच्छे कांपना शुरू हो जाते थे।
चलो तुम्हारे बेहद इसरार करने पर मान लेता हूं कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है, बल्कि हल्की सी पसंदीदगी भी नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, उसके बड़े कौन हैं? बात आगे बढ़ाने के लिए इन बातों का जानना तो जरूरी है ना। ठीक कहा तुमने, पर किसी के अच्छे लगने के लिए उसके नाम का पता होना जरूरी नहीं है ऐसा। नहीं, निशानी तो तुम पहना आई हो, मगर आजकल अपने बेटे की तरफ भी ध्यान दो थोड़ा सा। उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आप जानते तो हैं थोड़ा सा वो शर्मीला है। मैं समझाऊंगी उसे, नए रिश्तों की नजाकतों को समझने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। ऐसी क्या नजाकतें भाई? मूसा कोई दुनिया का पहला लड़का तो नहीं है जिसने किसी लड़की से मंगनी की है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कबूल ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उसे समझाऊंगी। आप तो उसे बचपन से जानते हैं, जहां वो 4 लड़कियों को देखता है तो बस घबराना शुरू कर देता है। फिर भी मैं उसे समझाती हूँ। अजीब लड़का है। बहरहाल उसको कहना कि मेरी नाक ना कटवा दे। पीर फजल साहब ने हम सबको खाने पे बुलाया है, उस दिन कहीं गायब ना हो जाए। जी। सही से दबा दे। अरे जरी, आओ तुम्हें भी मेहंदी लगाते हैं। पागल तो नहीं हो? एग्जाम है मेरा, मुझे तैयारी करनी है, वैसे भी जा रही हूँ मैं। तेरी बड़ी जबान चलती है, चल। तुम हो मेहंदी चूड़ियों वाली, पढ़ाकू बच्ची। जोहरा, दस्ताने पहन के जाना, कहीं हाथों का रंग मानना पड़ जाए। अरे अन्ना जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? जोहरा हमसे ज्यादा अपने हाथों की फिक्र करती है। इसका बस चले ना, तो ये घर पे भी दस्ताने ना उतारे। अच्छा, तो क्यों ना रखूं मैं ख्याल? उस दिन देखा नहीं था वो मिनिस्टर कैसे मेरे हाथों को घूरी जा रहा था। हाँ, बात तो सही कह रही है। वो तो जैसे अपना दिल ही हार बैठा था जोया के हाथों पर। चुप कर, सदके जाऊं मैं अपनी जोहरा। मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। तेरे हाथ नहीं चलते, बटी हिलती रहती है खाली। खोल ली मेहंदी? चलो लगाओ जरा मेरे पैरों। कहाँ की तैयारी है? कहीं जा रहे हो? मैंने अब कहाँ जाना तुम्हें छोड़कर। अब्बा के काम से जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। फिक्र करती है मेरी जूती। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम जाओगे तो सुख का सांस मिलेगा, सारा दिन कमरे में घुसे रहते हो। तो मैंने कौन सा तुम्हारे गले पर पैर रख दिया जो तुम्हें सुख का सांस नहीं आ रहा? शुक्र करो ईसा जैसे शरीफ बंदे से निकाह हुआ है तुम्हारा। कोई मूसा भाई जैसा होता ना तो चोटी से पकड़ के सहन में धकेल देता और सब खानदान वालों के सामने मुकदमा खोल देता तुम्हारा। तो तुम भी खोल दो ना मेरा मुकदमा, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम खुद भी तंग आ गए हो रोज रोज की किलकिल से। सारा झगड़ा खत्म करो, एक बार सबके सामने अदालत लगाओ और फैसला सुना दो अपना। तुम्हारी भी जान छूटेगी और मेरी भी। काश के ये इतना आसान होता। अब्बा का मान और चची के आंसू मेरे सामने आ जाते हैं। जाओ जाओ, क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नियत नहीं है मुझे छोड़ने की? बड़ों को बीच में क्यों ला रहे हो? और फिर तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं है? ऐसी लड़की को अपने निकाह में रख के जिसे तुम किसी और की दुल्हन बना हुआ देख चुके हो, खून नहीं खौलता तुम्हारा? खौलता है, बहुत खौलता है, मगर अब्बा को दिया हुआ वादा याद आ जाता है कि मैं अपने खानदान के नाम और हुर्मत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम तो आजाद हो, जाओ ऐलान कर दो जमाने में। तुम्हें किस चीज ने रोका हुआ है? मेरी मोहब्बत? खुदा ना करे वो वक्त आए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो। तुम भी जानते हो मेरे हाथ बंधे हैं।
मेरी माँ तुम्हारे टुकड़ों पे पलती है। बड़ी सस्ती सोच है तुम्हारी। लगता है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर तुमने अपना वक्त ही जाया किया। चची जान मेरी अम्मा की तरह है, और सच यह है कि तुम्हें नहीं, उन्हें देखकर चुप हो जाता हूं मैं। और हाँ, मेरी गैरत तो यह है कि तुम्हारे सर पर चादर डालकर तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने निकाह में इस घर की छत तले रखा हुआ है। बड़ा मान था ना तुम्हें उसकी मोहब्बत पर, वो जो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। उसको तो चाहिए था कि अपनी जान पर खेलकर तुम तक पहुंचता। क्या हुआ था उसकी गैरत को जब किसी और के निकाह में तुम्हें देखकर भाग गया वो? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन वो तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने खड़ा हो गया ना, उसी दिन तुम्हें तलाक देकर खुद उसके साथ रुखसत कर दूंगा। और अगर वो वापस ना आया तो समझ जाना कि कौन बेगैरत है और कौन गैरत वाला। शाहजी, पान खाएंगे? लगाऊं? नहीं, मैं पान नहीं खाता। पान खाया करें, आपके लिए बहुत जरूरी है पान। दिल वालों की सौगात है पान। नामुराद पान वाला कहते हैं मुझे। तुम्हें किसने कहा मैं दिल वाला हूं? मैं क्या, पूरी गली जानती है शाहजी। क्या जानती है पूरी गली? यही कि एक दीवाना है जो रोज यहां आता है और किसी का इंतजार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी काम से आता हूं मैं। घबराने की जरूरत नहीं है शाहजी, ये इश्क चीज ही ऐसी है, इसमें खुद अपने आप को पता सबसे आखिर में लगता है। ये जमाना पहले पहचान जाता है ऐसे दिलेर को। चल बस बस, फल फल बकता जा। शाहजी, एक शेर सुनते जाएं। मर मरा के पहुंचे यहां इंज ना सजना बुआ टो, मेरे कोल ने गल्ला दो, अपना कर या मेरा हो। इश्क ना पूछे दीन धर्म पे, इश्क ना पूछे जाता। शर्म आती है जो तुम्हें अपनी औलाद कहते हो। ना जाने किस घड़ी में मैंने तुम्हें अपनी कोख में जन्म दिया। जब पता होता तुम्हारी बदतमीजियों का तो पैदा होते ही गला घोट के मार देती तुम्हें। क्या किया है? क्या किया आखिर मैंने? क्या किया है? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करते हुए जबान नहीं जल गई तुम्हारी? अच्छा, तो सबर के बुत का भरम पाश पाश हो ही गया। बड़ा साबिर बना फिरता था। कर दी ना उसने तुमसे मेरी शिकायत। काश ये बात उसने खुद अपने मुंह से कही होती तो मैं इतनी शर्मिंदा ना होती जितनी इत्तेफाकन तुम लोगों की बातें सुन के रेजा रेजा हो गई। एक काम करो, मुझे ना जहर ला कर दे दो। एक बार मेरी आंखें बंद हो जाए फिर खेलती रहना ये खेल। खेल तो इन सब ने मेरे साथ मिलकर खेला है। जब तक मैं इनसे अपना बदला नहीं ले लेती, ना खुद चैन से बैठूंगी ना किसी और को बैठने दूंगी। और मुझे तो बिना जहर के ही मार डाला है। अब मैं खुद भी जलूंगी और इस हवेली को भी फूंक दूंगी। तुमसे तो बात करना बेकार है।
तुम्हें मैंने एक दफा समझाया था, लेकिन लगता है कि समझ में नहीं आता तुम्हें। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जानबूझकर नहीं आता हूँ यहाँ, खुद ब खुद यहाँ पहुंच जाता हूँ। और आज तो मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, तुम खुद चलकर मेरे पास आई। क्योंकि मुझे उलझन होती है, तुम रोजाना आके मुझे देखते रहते हो बैठकर। क्या चाहते हो तुम? मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, बोलो। जो बोलना चाहते हो खुलकर बोलो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ मैं बोलूंगी। यहाँ आते जाते लोग हमें देखेंगे, हम कहीं और बैठ के बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम्हें लोगों की नजर की भी परवाह है अब? हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पास में खाने का होटल है, वहाँ बैठकर बात करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे ना वहाँ जोड़ों में आते हैं, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो, आ जाओ। होटल? हाँ, होटल। तो क्या मैं तुम्हें अपने घर की दावत दूं? चलना है तो चलो, वरना खड़े रहोगे, बैठोगे भी? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कसम से मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहता हूँ। तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था ना कि तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती है, कोई और लड़का नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे क्या है? ठीक नहीं हो मैं? कोई बुराई है क्या मुझमें? तुम चाहो ना, जितना चाहो, जब तक कहोगी, इंतजार करने के लिए तैयार है मूसा। तुम्हारी हिम्मत को ना दाद देनी पड़ेगी। ऐसा हुलिया रखते हो और ऐसी बात करने की हरकत भी की तुमने। तीसरी दफा तुमने मेरे हुलिया और मेरी ज़ाहिरी शख्सियत का ताना दिया है मुझे। क्या किसी शरई और मजहबी हुलिया वाले लड़के को अपनी पसंद का इजहार करने का हक नहीं है? ये सहूलत सिर्फ क्लीन शेव और मॉडर्न लड़कों को मैसर है। किसी की जरा सी दाढ़ी क्या बढ़ जाए, ये शलवार टखनों से थोड़ी ऊपर हो जाए तो सारा का सारा माशरा एक खुसूसी बर्ताव करने लगता है हम लोगों के साथ। क्यों? किसी की पसंद ना पसंद भी कोई चीज होती है। हो सकता है मुझे तुम्हारा हुलिया ही पसंद ना हो। तो सीधा सीधा कहो ना मुझसे कहो कि मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है, खुदा की कसम पलट कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ओहो, अजीब ढीठ आदमी हो तुम। ये दिल के मामलात है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैंने क्या गलत बात की है यार तुमसे? बताओ मुझे क्या गलत कहा है मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए? नहीं मांगा ना तुमसे तुम्हारा नंबर, या मैंने तुमसे ये कहा हो कि चुप चुप कर मिलते हैं? नहीं कहा। हाँ, मैंने पीछा किया है तुम्हारा, लेकिन कभी तुम्हारे घर का पता जानने की कोशिश नहीं की है। फिर मैं तो सिर्फ इतना सा चाहता हूं, इजाजत दे दो, अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना है, इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगना है। खुद को साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल हूं। हो गई तुम्हारी बात? अभी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। बात सुनो, सुनो, थोड़ा और सोच लो, वक्त ले लो, बाद में जवाब देना। पर अपना नाम तो बता दो।
हमेशा पूछना भूल जाता हूँ। मुझे तुम्हारी अजीबोगरीब बातें नहीं सुनी जाती। मेरे घराने के बारे में जानना चाहते हो तुम? ठीक है। इस पते पे रात 9 बजे वीकेंड पे पहुंच जाना, वहां मिलूंगी तुम्हें। फिर अगर चाहो ना तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भी ले आना। ठीक है? शुक्रिया। जोहरा नाम है मेरा। दरवाजे पे कहना जोरा से मिलने आया, मैं अंदर आने देंगे। जोहरा, मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन वो तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने खड़ा हो गया ना, उसी दिन तुम्हें तलाक देकर खुद उसके साथ रुखसत कर दूंगा। तो समझ जाना कि कौन बेगैरत है और कौन गैरत वाला। तुम्हारे इस ताने का जवाब मैं जरूर दूंगी ईसा। अगर मैंने तुम्हारी गैरत का जनाजा ना निकाला, मेरा नाम भी सकीना नहीं। खून खौल जाता है मेरा उसकी ढिठाई पर। वैसे तो वो मुझसे नजरें झुकाकर बात करता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही होती हैं। है सच में, मुझे तो वो आज बहुत मासूम लगा। इतनी सीधी और साफ बातें कोई साफ दिल वाला ही कर सकता है। वो सच में तुम्हें दिलो जान से चाहता है। बहुत गुन्ना है वो। प्यार मोहब्बत की उसने मुझसे आज तक कोई बात नहीं की। उसे अपने खानदान पे बड़ा नाज है। उसे लगता है कि मैं उसके खानदान से, उसकी पीरी मुरीदी से इम्प्रेस हो जाऊंगी और मान जाऊंगी, मगर वो मुझे जानता नहीं है। मैं भी जोहरा हूँ, उसकी अकड़ निकाल कर ही दम लूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे पार्टी में बुलाने की? तुम्हें उससे बात करना नहीं पसंद था तो सीधा सीधा बता देती उसे कि हम गाने बजाने वाले लोग हैं, लोग हमें अपनी महफिल में बुलाते हैं। ये सुनकर वो खुद ही पलट कर चला जाता। वो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं करता। हर बात की दलील मांगता है, हर बात का जवाब है उसके पास। और मुझसे कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत मेरी हयाई की वजह से हुई, लिहाजा जरूरी है कि वो अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख ले। पता नहीं, मतलब मेरा दिल उसके लिए बहुत अफसरदा है ज़ोहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरनी जी बता रही थी कि तुम किसी पुरानी सहेली को मिलने जाना चाहती हो। कौन है वो? कॉलेज की दोस्त है मेरी। शादी के बाद शहर चली जाएगी ना, तो बुलावा भेजा है उसने मिलने का। ये स्कूल और कॉलेज की दोस्तियां स्कूल और कॉलेज के साथ ही खत्म हो जाएं तो अच्छा होता है। जी भाई साहब, मैंने भी यही कहा था कि जिसे तुमसे मिलना है वो घर आ सकता है, जाने की क्या जरूरत है। नहीं, अब अगर उसने पैगाम भेज ही दिया है, एक मर्तबा मिलाए जाके। ईसा, सकीना को तुम छोड़ा ना जाके। ठीक है अब्बा जान। और शाम को जाके वापस भी ले आना। मगर याद रहे, ये खुसूसी इजाजत बार बार नहीं मिलेगी। मूसा जी, इन ख्यालों में गुम हो। रिस्क को इज्जत दिया करो, वरना रिस्क तुम्हें अहमियत नहीं देगा। जी खरा। वो जुमेरात को पीर फजल साहब ने बुलाया अपनी तरफ तुम्हें,
वक्त पे चले जाना और खाली हाथ मत जाना। मंगनी के बाद पहली मर्तबा जा रहे हो, अपनी वालदा के साथ जाना। जी। मूसा, क्या तूने फिर अपने अब्बा की डांट सुननी है? देख, अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तो ये चलना होगा हमारे साथ। अम्मा, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है, क्यों जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ? मुझे इस तरह की तकरीबात में कोई दिलचस्पी नहीं है। देख मूसा, वो तेरा होने वाला ससुराल है और अब तो आना जाना लगा रहेगा ना। 100 तरह की तकरीब होंगी, त्योहार होंगे। बस बेटा, अब तू अपना दिल मजबूत कर ले। अम्मा, रिश्ता आप लोगों ने अपनी मर्जी से तय किया है, आपने और अब्बा ने मिलकर। आपने ये सोचा कि औलाद है, चलो झूठे मुंह ही सही पूछ लेते, नहीं पूछा ना। माफी चाहता हूँ अम्मा, लेकिन ये सब रस्मों रिवाज आप लोग पूरी करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मूसा, क्यों तू मेरा दिल हौला रहा है? अरे बेटा, हम तुम्हारी बात पक्की कर रहे हैं। तेरे नाम की इस लड़की को मैंने अंगूठी डाल दी है। देख मूसा, मैं तेरी वजह से वैसे ही पहले बहुत परेशान रहती हूँ। कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। अम्मा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे इस तरह की आप मेरी अम्मा, मैं अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, बता रहा हूं आपको। आइंदा से अपनी जुबान से ये बात भी मत निकालना तू। क्यों? मेरे खामोश रहने से हकीकत मिट जाएगी। देख मूसा, अगर किसी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। है कौन वो? बस है कोई, वक्त आने पे बता दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा, नुकसान है। मूसा, भाई पता तो किसी ऊंची सोसाइटी का है, फिर न जाने क्यों तो नीला गुंबद के पास रोज बस से उतर कर। कोई बात नहीं, ये पहली भी सुलझा लूंगा। मैं चलूं तुम्हारे साथ? यानी को ऊंच नीच ना हो जाए। नहीं, उसने तन्हा बुलाया, मैं तन्हा ही जाऊंगा। बस पीछे सब सवाल लेना अगर अब्बा पूछे। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। हो कदिया मिल सावर यार वे। जोरा बेबी ने बुलाया, उनसे कहो मूसा आ गया है। तुम मूसा? हाँ, जोहरा नीचे है, आ जा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम जानते कि अंदर सारे रईस आते तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे तुम्हारा? तुम्हारे मजाक का तो सही मजा चखाएंगे ये लोग। मजाक? मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे। क्यों छुपाई तुमने अपनी हकीकत? अपनी हकीकत बताने के लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया था। देख लिया कौन हूं मैं, क्या करती हूँ। ये और भी कुछ देखना बाकी है तुम्हारे लिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी नजर, मेरा दिल मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो कौन तुम? अरे मोहब्बत की है मैंने तुमसे, मोहब्बत की है। कर दिया ना तुमने भी मोहब्बत का दावा, वही दूसरे मर्दों की तरह मोहब्बत की बातें। तो फिर वो सब क्या है? वो सब ढोंग था, वो नकाब, वो पारसाई, वो खुद को ढकना, हाथ तक ढांप के रखना जैसे किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हारा वो हुलिया देखकर तो तुम्हारी मोहब्बत में दाखिल हुआ था मूसा। जानना चाहते हो क्यों? तुम जैसे लोगों से बचने के लिए हमें करना पड़ता है, वरना तुम लोग हमारी जिंदगी भी अजाब कर दो, हमें कैसे गुजरने भी ना दो। और ये कैसी मोहब्बत हुई जो हुलिया रहन सहन देख कर करते हो? जहां तुम लोगों की शर्तों पे पूरे ना उतरे वहां तुम लोगों की मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला। अरे इस वक्त कौन आ गया? अच्छा भाई, अच्छा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ रहा हूँ भाई, कौन है? आ रहा हूं आ रहा हूं। ईसा, तुम खैरियत हो है ना? नहीं अब्बा, खैरियत नहीं है। वो मूसा भाई को पुलिस उठा के ले गई है। क्या? ना खैर। तुम गाड़ी निकालो, मैं क्या हो गया? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है पीर साहब? बैठे आप, बैठे। पहले तो ये बताएं, आप चाय मंगवाओगे या ठंडा? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पीर साहब, आपने खुद की जहमत की आने की, मुझे बुलवा लिया होता। कसम से आपने मुझे शर्मिंदा किया है। आईजी साहब का फोन आ गया था, मैं सिर्फ आपके लिए बैठा। आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आपको खुद चलकर आना पड़ा इतनी रात को? वो मूसा जिसे आप उठा लाए हैं, वो मेरा बेटा है। मूसा? जिस लड़के को गुंडागर्दी की? नहीं 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 पीर साहब, ये कैसे हो सकता है? कसम से उस लड़के ने तो आपका नाम तक नहीं लिया। नाम लेना तो दूर की बात है, अगर वो थोड़ा सा ताल्लुक भी आपका जाहिर कर देता, हमारी मजाल थी जो हम उसे बंद करते। ज्यादती की आपके बेटे ने। जी, मैं समझता हूं कि इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। दरखास्त सिर्फ ये थी कि
इस किस्से की खबर बाहर ना निकले बस। जी जी पीर साहब, हम ऐसी नजाकतों को समझते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? पीर साहब के बेटे को लेकर आओ। मैं घर वापस जाता हूँ। ये ईसा उसका भाई यहीं पे है, ये मूसा को घर ले आएगा। अगर कोई कानूनी तकाजा पूरा करना है तो तब तक ये यहीं रहेगा। पीर साहब कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे गद्दी नशीं शरफा से हम कानूनी तकाजे पूरे करवाएंगे। मुझे आईजी साहब ने हिदायत दे दी है और हमने कौन सा उसकी FIR काटी थी पक्की। आप ले जा सकते हैं उसे। बहुत शुक्रिया। ईसा, मूसा को ले आना बेटा। बहुत शुक्रिया। खुदा। हाजरा, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। जी। मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज कमरे से बाहर जाए। और हाँ, अच्छी तरह से इत्मीनान कर लो कि इस कमरे की दीवारों के कान तो नहीं है। इस रुसवाई की बात को इसी कमरे की बुनियादों में दफन हो जाना चाहिए। मूसा, मेरी आंख में आंख डालकर बात कर, ताकि जो मैं सवाल करूं उसका जवाब तेरी आंख में पढ़ सकूं। पीछे क्या कहना गलती हो गई। बस, कोई और नहीं बोलेगा। ये एक बाप और उसके जानशीन के दरमियान बात है, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जो कहानी आईजी साहब ने मुझे सुनाई है वो, या बदनामी की जो दास्तान थाने के रजिस्टर पे दर्ज है, उसमें सच क्या है और फसाना क्या है? सच है, सच है। सारी की सारी हकीकत पुलिस वालों को बता दी है मैंने। अब्बा, गोया तू वहां क्या था? उस फौज अड्डे पे जाने की जरूरत क्या महसूस हुई थी तुम्हें? वहां जाने से पहले मुझे उस जगह की हकीकत पता नहीं थी अब्बा। किसी के बुलाने पर गया था। चलो, मान लिया कि उससे पहले तुम्हें पता नहीं था, लेकिन जब तुम वहां पहुंचे और तुम्हें पता चला तो तुम उल्टे पांव वापस क्यों नहीं आए? तब तक देर हो चुकी थी अब्बा जी, बहुत दूर निकल चुका था मूसा। वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। किसके कहने पे गए थे वहां? जोरा। जोरा, ये जोरा कौन है? तुम इसे कैसे जानते हो जो तुम्हें इस किस्म की दावतों पे बुलाती है? वो ज्यादा नहीं जानता मैं उसके बारे में अब्बा। 4 मुलाकातें हुई है बस। 4 मुलाकातें? सुन रही हो हाजरा? तुम्हारे बेटे की 4 मुलाकातें हो चुकी है उस लड़की से, और तुम सारे शहर में ढिंढोरा पीटती आ रही हो कि तुम्हारा बेटा नेक, परहेजगार, शर्म और हया वाला है। आफरीन है तुम पर और तुम्हारी गवाही पर। क्या बेटा पैदा किया है तुमने? गलत फहमी हुई होगी मूसा से, वरना तो। बस, इसकी सफाई में इससे आगे कुछ मत कहना। इस
उसका जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सजा के लिए मुझे भी वक्त दरकार है। पीर जी, एक दफा मूसा की बात तो सुन ली। उसने आज तक आपका हर कौल निभाया। सिर्फ एक जरा सी गलती पर उसका माजी तो नहीं भुला सकते आप। ठीक कहती हो तुम, और शायद इसीलिए ये इस वक्त अपने पैरों पे मेरे सामने खड़ा है। तुम भी इसकी आवारगी का किस्सा सुनकर फिर मुझे बता देना। पर हाँ, इस घर से ये रुसवाई की बात किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुर्म तो किया है मैंने, पर अब मैं बेबस हूँ अब्बा। मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र मेरे बस में अब कुछ नहीं है। मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मैं चाहकर भी उस लड़की को मूसा, चल ना, तेरे अब्बा कह रहे ना सुबह बात करेंगे। चल चल मूसा, चल। मैं कबूल मैं कह रही हूँ ना, चल, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। जागर, कहाँ गायब हो गए थे कल रात? आए और फिर तायाजान के कमरे में बंद हो गए। सब खैर तो है ना? ना, सब खैरियत थी। लग तो नहीं रहा। पहले मूसा भाई के साथ आए और फिर सबके सब एक कमरे में बंद हो गए। क्या मामला है? मैं भी इस घर की फर्द हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए ना। अरे बताया तो है, कोई खास बात नहीं थी। वो अब्बा मूसा भाई के घर देर आने पर खफा हो रहे थे। चढ़ाई कर रहे थे हम दोनों को। अच्छा, और जो तुम और तायाजान जल्दी में घर से निकल के गए थे वो? हाँ, वो किसी मुरीद की परेशानी की इत्तला आई थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। खैर, नहीं बताना तो मत बता। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि खुदा ना खास्ता कोई परेशानी की बात ना। अगर तुम मुझे अपनी जाती बातों में शामिल नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात। कहा ना, कोई खास बात नहीं थी। वो अब्बा मूसा भाई के घर देर आने पर खफा हो रहे थे। झाड़ पड़ रही थी हम दोनों को। वो तुम्हें मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ना है, याद है ना? मैंने इजाजत ले ली थी। हाँ याद है। तुम वक्त पर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। सारे के सारे एक नंबर के खुन्ने हैं यहाँ। देख लेना इनसे, मैं भी हर राज का पता लगा के रहूंगी। शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया, वरना रात में तुम जिस हालत में भीगी हुई लौटी थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हें देखकर। तुम अल्लाह जी के सामने ऐसी कोई बात मत कर देना, खामखा परेशान होती रहेंगी। नहीं करूंगी, मगर मेरा दिल तो बहुत खराब हुआ उस लड़के की हालत के बारे में सुनकर। तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उल्टा उसे पुलिस भी उठा कर ले गई, दहशतगर्द समझकर। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो सीधा साधा खामोश दिखने वाला इंसान इतना जज्बाती निकले। डर नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। मगर मैंने भी ठीक नहीं किया। मुझे जितना भी गुस्सा था, मुझे उसकी जात के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं गुस्से में पागल हो रही थी। मगर अब क्या, अब वो जेल में ही पड़ा सड़ता रहेगा तुम्हारे मुजरिम इश्क में। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके घर वाले उसे छुड़वा लेंगे, और वैसे भी पुलिस वाले ज्यादा दिन उसे अंदर नहीं रख सकते, वरना उल्टा पुलिस में ना पड़ जाए कि वो उनके इलाके में उनके होते हुए इस तरह की महफिलें हुई क्यों। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये मामला भी खत्म हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। अगर वो वाकई में इतना जुनूनी है तो वो इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला है। देख मूसा,
तेरी माँ हाथ जोड़ रही है तेरे सामने। अम्मा, पास आ जा बेटा, अपनी जिद से, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अम्मा, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना बेबस, इतना लाचार नहीं हुआ। क्या वो तेरी माँ से भी सोनी है? नहीं अम्मा, हरगिज़ नहीं। मेरी माँ तो इस दुनिया में सबसे प्यारी है, मुझे सबसे प्यारी है। तो फिर भूल जा उसे। तूने खुद ही तो कहा है कि वो, देख सितारा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी, सारी यादें भुला देगी। अभी उसे याद करना शुरू कहाँ किया है मैंने अम्मा? रात तक तो यूं मेरे सामने थी। जानती है उसने मुझे क्या ताना दिया? क्या कहा? मुझसे कहने लगी अच्छाई या बुराई देखकर मोहब्बत कहाँ होती है, मेरी मोहब्बत को कायम रहना चाहिए था। सही कहा उसने। अच्छाई बुराई देखकर तो सौदेबाजी होती है अम्मा, मैं सौदागर निकला। तुझे उससे 4 दिन में मोहब्बत हो गई, जादूगरनी है क्या? नहीं। जो जज्बा मैं तेरे अंदर बचपन से लेके जवानी तक पैदा नहीं कर सकी, उस अनजान ने 4 दिन में पैदा कर दिया। मैंने ये नहीं कहा उससे अम्मा, मोहब्बत का ताना तो उसने दिया था मुझे। मैंने तो बस उसे ये कहा था कि मोहब्बत होती तो वली होता ना। अम्मा, हो गई है मुझे उससे मोहब्बत। हाँ, तेरा दिल क्या कहता है? चुप, खामोश। पूरी रात से एक लम्हा आंख नहीं लगी मेरी। बहुत बेचैन हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत दर्द है मुझे अम्मा। मैं पता नहीं, इसी दर्द, इसी तकलीफ, इसी कर्ब को मोहब्बत कहते हैं, है ना? अम्मा, अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो दुआ कर अपने बच्चे के लिए। अम्मा, दुआ कर तेरे बेटे को मोहब्बत ना हो, मुझे मोहब्बत ना हो अम्मा। तो अगर तेरे बेटे को मोहब्बत ना हो, तो मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। दुआ कर मुझे मोहब्बत ना हो, बस दुआ कर, दुआ कर मोहब्बत ना हो तेरे बेटे को। यही घर है? हाँ, यही है। मुझे ना 4 बजे के करीब आके ले लेना। खुदा के लिए ये पर्दे हटा लो। गाड़ी नहीं, किसी कैद खाने की जेल गाड़ी लगती है। ताज़ा हवा तो आने दो। अभी सुबह के 10 बजे, शाम तक जितनी ताज़ा हवा खानी है खा लो। हमारे यहाँ रोशनदानों पर पर्दे बड़े मिलेंगे, पुरानी रिवायत है। पुरानी रिवायत? अम्मा, अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो दुआ कर अपने बच्चे के लिए। अम्मा, दुआ कर, इसमें बहुत दर्द है, मुझे इससे मोहब्बत ना हो, मेरे लिए दुआ करते हैं ना। मोहब्बत तो तुझे कब से हो गई है मेरे लाल, बस अब इस मोहब्बत का इखराज बाकी, और न जाने किस किस को अदा करना पड़ेगा ये इखराज। नहीं सेठ साहब, हमारी लड़कियां रात बाहर नहीं गुजारती। जितनी भी देर हो जाए उन्हें वापस लौटना होता है घर। अन्ना के कुछ उसूल जो सब जानते हैं। और हाँ, एक बात और, लड़की के साथ 2 गार्ड्स होंगे और पार्टी से सीधी घर आएगी। अन्ना ऐसा काम नहीं करती। ठीक, 100 बिस्मिल्लाह।
अन्ना जी, ये आपको हर रोज एक ही जैसी बात क्यों दोहरानी पड़ती है हर नए मेहमान से? जरूरी है ताकि उनको अपनी और हमारी औकात याद रहे। एक ना एक दिन तो हमारे दाम लगने ही अन्ना जी, फिर क्या फायदा इतनी बहस करने का। ठीक कहती हो, मगर बोली का मेयार भी तो हमारी शहजादी जैसा हो। हर लल्लू पंजू के आगे अन्ना नहीं झुकती। और फिर इन लोगों का क्या है, ये तो आजकल 3-3 शादियां करते, तो आलीशान घर और नान नफका, इतना तो हक बनता है ना तुम लड़कियों का। हाँ, मगर मुस्तकिल कौन रखता है? एक ना एक दिन तो हमसे जान छुड़ा ही लेते हैं ना, कभी खानदान के डर से या कभी जी उब जाने के बाद। क्या बात है चंदा, तू भी बड़ी अक्लमंद हो गई। बात तो तू भी ठीक कह रही, लेकिन तुम्हारी अन्ना जान भी जाते जाते इतना तो ले लेती है कि उम्र भर किसी की मोहताजी नहीं रहती तुम लोगों। और एक बात और भी है, सब मर्द एक जैसे नहीं होते, कभी कभी कोई भूला भटका वफादार भी मिल जाता। रुको जोरा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चंदा, तू लड़कियों को लेके ऊपर जा, मास्टर जी भी आते ही होंगे। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। अपनी हकीकत बताने के लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया था। देख लिया कौन हूँ मैं, क्या करती हूँ। ये और भी कुछ देखना बाकी तुम्हारे लिए। कौन था वो लड़का? कौन था वो लड़का जो भरी महफिल से तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर ले गया और तुमने हमें बताने की भी जहमत नहीं की? था एक जुनूनी, आपको सिर्फ इससे नहीं बताया कि आप खामखा परेशान हो जाएंगे। गार्ड कहाँ मर गया था तुम्हें? छुट्टियों पर भेजा था उसे मैंने खुद, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। आइंदा ऐसी हिमाकत मत करना। शुक्र करो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया उसने, न जाने क्यों। अच्छा, तो तुम ये चाहती थी कैसा हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा लड़की? अन्ना जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत गुरूर था उसे अपने आप पर, अपनी नेक नामी पर, अपनी पारसाई पर। मैं उसका एक गुरूर तोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो भी मुझे आम मर्दों की तरह गालियां दे, बदुआ दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठा और चला गया। शुक्र मनाए कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा के गया, वरना ऐसे मत इंतहाई जुनूनी वाक़या होते, जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। आइंदा एहतियात करना। आई समझ? समझ गए। जाओ अपने कमरे में। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी फिरती हो सकीना? एक बार उन्होंने तुम्हारी गलती माफ करके तुम्हारी जान बख्श दी थी, अब तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। जान के किसे परवाह है, बस एक बार उनका ये झूठा भरम और उनकी अकड़ तोड़ के दिखाना चाहती हूँ मैं। शादी हो गई अब तुम्हारी, और कामरान भला तुम्हारे बुलावे पर क्यों आने लगा? उसे आना होता ना तो जाता ही क्यों? इसी बात पर तो आग लगती है मुझे। दावे तो आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने की करता था, वक्त आने पर खुद आसमान के एक गुमशुदा तारे की तरह गायब हो गया। तुम बस मेरा ये पैगाम पहुंचा दो उस तक। किसी के झूठे भरम का बुत तोड़ना है मुझे। ये तो उन दोनों भाइयों की वजह से वो बेबस हो गया था, वरना मुझे पता है वो इतना गया गुजरा नहीं है। सोच लो,
आर या पार? सोच लिया, अब चाहे आर या पार, मुझे इस मझधार से गुजरना ही होगा। टूटने का डर बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। शाहजी, तुम्हें सब पता था ना, सारी हकीकत जानते थे ना तुम। मुझे क्या शाहजी, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को पता है। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन गया है मेरा। इश्क अपना तमाशा खुद दिखाता। एक तमाशा तो ये तेरे सामने खड़ा हुआ है, नामुराद, नामुराद पान शाह। तुझे क्या लगता है मैं शुरू से नामुराद? कभी मैं भी मुराद अली हुआ करता था, लेकिन मुकद्दर ऐसा रूठा कि मुराद से नामुराद बना दिया। मगर मेरे नाम के साथ कुछ लोगों का नाम जुड़ा है, तो अपनी रुसवाई का कोई डर नहीं है मूसा को, उनकी इज्जत का डर है। इश्क की रुसवाई अपना आप कब दिखाती है? नामवर ही तो बदनाम होते, किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का काम नहीं है ये। तू मोहल्ले के बाकी लोग भी जानते हैं उसके बारे में। हाँ, जोरा नाम है उसका, वो देख। इस गली से जाओ ना तो 3 गलियां छोड़कर चौथा मकान है उसका। शाम को जब महफिलें सजती है ना, तो पान मेरी दुकान से लग कर जाते हैं। शाहजी, कुछ शुरफा के घर भी हैं यहाँ पर, लेकिन उन घरों के बाहर जाली हुरूफ में लिखा हुआ है ये शरीफों का मकान। 3-4 दफा गुजरा हूं यहाँ से, कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान होता तो जाता ना। इश्क की पहली चोट सह गया था, दर्द तो हुआ होगा, जान तो जली होगी, मगर गिरा नहीं तो। गिर गया हूं, अपनों की नजरों में गिर गया हूं। अपनों को छोड़, अपनी नजर का बता। यही तो पूछने के लिए आया हूं ना मुराद अली। जब मुझे उसकी हकीकत का पता चला ना, नफरतें हुई मुझे उससे। मेरा जज्बा वही का वही कायम है। ऐसा लगता है कि जो उसकी हकीकत मुझे पता चली है, जो उसका तारुफ है, वो तो बस रस्मी है, असली कहानी तो अभी बाकी है। सही कह रहा शाहजी, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। शाहजी और जोरा की कहानी। पान लगाता हूं आपके लिए। कहां है वो? मैंने उसे पीर फजल शाह की तरफ जाने का कहा था, 2 मर्तबा पूछ चुके हैं वो मुझसे। अभी तो यही था, शायद दिल घबरा रहा होगा तो बाहर निकल गया होगा। तुमने उससे पूछा कि वो बदनाम जमाना जगह क्यों गया था और इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी वहां पे? जवान औलाद है, हो गई गलती। अगर एक ही बात को हम बार बार उसके सामने दोहराएंगे तो पलटकर वो हमें ही जवाब देगा। मैं समझा दूंगी उससे पीर साहब। तुम्हारी झुकी हुई नजरें
कुछ और बोल रही है मूसा की माँ। बेटे की हैबों पे पर्दा मत डालो। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे भी बता दो। पीर कुदरतुल्लाह शाह की हड्डियों में इतना दम है अभी कि वो बेटे की चाल का खम निकाल सके। आप फजल भाई से कहिएगा कि सितारा की रुखसती का एहतमाम करें। बीवी आ जाएगी ना तो सारा ध्यान वहीं बढ़ जाएगा उसका। ईसा कहाँ है? उसे जाके कहो कि मैंने बुलाया। जी शाह जी। आप हजरात तशरीफ ले जा सकते हैं। कहां फंस गए शाह जी? मुझे उसका पता बता सकते हो? हाँ, लेकिन कुछ कदम बहुत मुश्किल होते हैं। एक बार उठ जाए ना तो वापस नहीं पलटते। सोच लो। सोच सोच के पागल हो गया हूं मैं। अगर मजीद सोचा तो दिमाग की नस फट जाएगी। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सवाल का जवाब ज़ोहरा ही देगी। पता बताओ। गोया तुमने फैसला कर लिया है। फिर उसका पता बहुत आसान है शाह जी। बताओ। तो गोया तुम भी अपनी माँ की तरह यही कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जी अब्बा जान। ये कैसे हो सकता है? सारा दिन तुम दोनों इकट्ठे होते हो। मूसा ने आज तक तुम्हारे अलावा किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। हर राज में तुम शरीक होते हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि आज उसके इरादे का तुम्हें पता ना हो? अब्बा जान, मुझे जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम और तुम्हारी माँ मूसा की खैर ख्वाह हो तो मुझे वक्त से पहले मुत्तला करोगे। ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और बाद में डूबने की दुआइयां देते फिरो। जी अब्बा जान। आज से तुम मूसा पे नजर रखोगे और पल पल की रिपोर्ट दोगे मुझे, समझे? जी अब्बा जान, समझ गया। ज़ोहरा, क्या हुआ है? वो आया है। कौन आया है? वही मूसा। मूसा है? हाँ, उसे आने कैसे दिया अंदर? अन्ना ने उसे अंदर बुला लिया है। अब वही उसे सवाल जवाब करेंगी। नाम क्या है लड़के तुम्हारा? मूसा। किसी भले घर के लगते हो। यहाँ का रुख कैसे कर लिया? ज़ोहरा से कुछ बात करनी है मुझे। परचून की दुकान नहीं है, अन्ना जी की कोठी। रकम कितनी है पल्ले तुम्हारे? माफ करना,
इतने तो हम जोरा पे से वार फेर करके तुम्हारे जैसे मिस्कीनों में तकसीम करते थे। अभी इतने ही है मेरे पास, लाया इतने। जोहरा के अल्फाज की कीमत का तयन कर लो, मुझे खुद पे पूरा यकीन है उससे ज्यादा ही लाऊंगा। वाह, सौदा करना जानते हो। चलो आज हम भी तुमसे एक सौदा करते हैं।